ये वाकया एक आम बाजार का है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। एक पर्दादार बहन जो अपने भाई की खुशी के लिए कपड़े लेने निकली थी, एक दुकान पर पहुंची। मकसद सिर्फ खरीदारी का था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसकी हया, उसकी इज्जत और उसके सब्र की आजमाइश शुरू हो गई। सामने बैठा था एक उम्र दराज दुकानदार, जिसे अल्लाह ने समझ और तजुर्बा दिया था, लेकिन क्या वो उस अमानत का हक अदा कर सका? ये दास्तान सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां नजरें कभी रहमत बनती हैं और कभी फितना। सुनिए ये सच्ची दास्तान। होता कुछ यूं है कि एक 22 साल की लड़की अपने भाई के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने बाजार जाती है। वह एक कपड़ों की दुकान पर रुकती है और अपने भाई के लिए एक अच्छा सा कपड़ा चुन लेती है। खरीदारी के दौरान उसे अपना भी कुछ इनरवियर लेना होता है, इसलिए वह दुकानदार से कहती है कि उसे ब्रा चाहिए। उस वक्त दुकान पर एक बुजुर्ग दुकानदार और एक महिला ग्राहक मौजूद थे। की बात सुनकर दुकानदार साइज के बारे में पूछता है, जिस पर लड़की हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देती है। महिला ग्राहक पहले अपना सामान लेकर चली जाती है। अब दुकान में सिर्फ लड़की और दुकानदार रह जाते हैं। दुकानदार उसे कई विकल्प दिखाता है, लेकिन लड़की को कोई भी ब्रा पसंद नहीं आती। पूरी बातचीत एक सामान्य खरीदारी की प्रक्रिया का हिस्सा होती है, लेकिन इसे समाज में महिलाओं की प्राइवेसी को लेकर चल रही बहस से भी जोड़ा जा सकता है कि किस तरह से दुकानों में महिलाओं के इनरवियर खरीदने की प्रक्रिया को और भी सहज और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। लड़की ने दुकानदार से पूछा, कोई नया मॉडल नहीं है क्या? दुकानदार बोला, मेरे साथ ऊपर चलो। लड़की हैरानी से बोली, मैं आपके साथ ऊपर क्यों चलूं? जो मांग रही हूं वो ठीक से दिखा भी नहीं रहे। इस पर बूढ़ा दुकानदार कहने लगा, मैडम जी, ऊपर एक और दुकान है, वहां खुद अपने मनपसंद की ब्रा देख लेना, जो पसंद आए वो ले लेना। लड़की थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन दुकानदार के साथ ऊपर चली गई। ऊपर काफी कपड़े रखे थे। लड़की खुद अपनी पसंद की चीज तलाशने लगी। कुछ देर बाद उसे एक ब्रा पसंद आ गई। उसने पूछा, चेंजिंग रूम किधर है? दुकानदार ने सामने एक कमरे की तरफ इशारा किया। लड़की अंदर गई, ट्राई किया और बाहर आकर बोली, मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन कोई भी फिट नहीं हुआ। लगता है मैंने यहाँ आकर टाइम बर्बाद कर दिया। कहीं और चली जाती तो काम जल्दी हो जाता। तभी बूढ़ा दुकानदार एक डिब्बा निकालता है जिसमें ढेर सारी ब्रा रखी होती हैं। वह कहता है, इसे भी ट्राई कर लो, शायद इनमें से कुछ पसंद आ जाए। लड़की दोबारा ट्राई करके बाहर आई और बोली, इतने अच्छे अच्छे कहाँ छुपा कर रखे थे? अच्छा बताओ कितना दाम है? दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है, आप जितना देना चाहो दे दो। लड़की बोली, मैं खुद से कैसे तय करूं? आप जो रेट लगाओगे वही दूंगी। तभी बूढ़ा दुकानदार अचानक बोल पड़ा, अगर इसे फ्री में चाहती हो तो एक रात मेरे साथ बिता लो। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? एक कपड़े के लिए मैं आपके साथ सोने आऊंगी? लड़की गुस्से में पूछती है। फिर से बूढ़ा दुकानदार कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस ब्रा की कीमत 1000 रुपये है। लड़की बूढ़े दुकानदार की बात सुनकर दंग रह जाती है। वह कहती है, मैं अभी मना कर रही हूँ और अब आप इसका प्राइस 1000 रुपये बता रहे हो। बूढ़ा दुकानदार जवाब देता है, इसका प्राइस 1000 रुपये ही है। लड़की कहती है, ठीक है मैं इसे नहीं ले रही हूँ, तुम इसे अपने पास ही रखो। बूढ़ा दुकानदार कहता है, अब वापस नहीं होगा, तुमने इसका इस्तेमाल कर लिया है। मैं कभी भी प्रयोग किया हुआ कपड़ा वापस नहीं लेता हूँ। ये सुनते ही लड़की गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम अपनी पत्नी को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। बूढ़ा दुकानदार कहता है, मेरी कोई पत्नी नहीं है तो फिर तुम किससे बात करोगी? वहाँ पर काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है। आखिर में लड़की कहती है, ठीक है मैं इसे फ्री में ले रही हूँ, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बुलाना मैं आ जाऊंगी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उसे देखता है और कुछ नहीं कहता। पहले ही बोल दिया होता, शायद मैं यहाँ से जल्दी ही वापस घर चली जाती। लड़की तुरंत ही दुकान से निकलकर अपने घर चली जाती है। जब वह घर पहुँचती है तो उसका भाई पूछता है, तुमने इतना देर क्यों लगा दी? लड़की अपने भाई से कहती है, अरे तुम्हारे जन्मदिन के लिए मुझे कुछ खरीदना था, वो मिल नहीं रहा था, इसीलिए देर हो गई। अगला दिन ही लड़की के भाई का जन्मदिन होता है। घर में बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। तभी वही बूढ़ा दुकानदार कॉल करता है। लड़की कहती है, अरे आज के लिए तो छोड़ दो, आज मैं अपने भाई का जन्मदिन मना रही हूँ, आज मैं नहीं आ सकती हूँ। बूढ़ा दुकानदार कहता है, तुमने तो कहा था कि जब कॉल करूंगा तो तुम आ जाओगी, किसी भी हालत में अपने भाई का जन्मदिन छोड़कर मिलने के लिए आ जाओ। लड़की कहती है, देखो आज के लिए ही मना कर रही हूँ, अगर कल बोलोगे तो मैं आ सकती हूँ, केवल आज मैं नहीं आ सकती। काफी देर बातचीत करने के बाद बूढ़ा दुकानदार लड़की की बात को मान जाता है। उस दिन पूरे धूमधाम के साथ उसके भाई का जन्मदिन मनाया जाता है। अगली सुबह ही बूढ़े दुकानदार
दुकानदार का कॉल आता है। लड़की मिलने के लिए तैयार होती है और साथ में एक और लड़की को भी लेकर जाती है। जब वे दुकान पहुंचती हैं तो बूढ़ा आदमी देखकर कहता है, मैंने तो तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, लेकिन तुम साथ में किसे लेकर आई हो? तभी लड़की कहती है, मैं इसे साथ में लेकर नहीं आई हूँ, यह तो कपड़ा खरीदने के लिए यहाँ पर आई है। फिर लड़की कहती है, तुम इसे कपड़ा दे दो, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह ऊपर फ्लोर पर चली जाती है। दुकानदार वहाँ पर आई हुई दूसरी लड़की से कहता है, मैडम आपको क्या चाहिए? वह लड़की जवाब देती है, मुझे एक अच्छा सा जीन्स दिखाओ। बूढ़ा दुकानदार उस लड़की के लिए जीन्स दिखाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जीन्स पसंद नहीं आ रही होती है। तभी लड़की कहती है, मुझे पता चला है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े ऊपर फ्लोर में रखते हैं। बूढ़ा दुकानदार कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ ऊपर फ्लोर में, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा जीन्स दिखाऊंगा। तभी लड़की पूछती है, आप ऊपर ही अच्छे अच्छे कपड़े क्यों रखते हैं? नीचे भी तो रख सकते हैं। बूढ़ा दुकानदार इस पर कुछ नहीं कहता और दोनों ऊपर फ्लोर पर चले जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद दुकानदार लड़की को कपड़े दिखाने लगता है। तभी लड़की पूछती है, अभी जो मेरे साथ आई थी वह कहाँ गई? बूढ़ा दुकानदार कहता है, शायद वह वॉशरूम गई होगी। देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। उधर बूढ़े आदमी का प्लान कुछ और ही था, लेकिन उस लड़की की वजह से उसका प्लान बिगड़ रहा था। बूढ़ा आदमी कहता है, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से वही लड़की निकलती है। उस वक्त वह इतनी नशे में होती है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। वह बूढ़े आदमी के पास आकर कहती है, आपने बहुत देर लगा दी, इसलिए मैंने सब कुछ पीकर खत्म कर दिया। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है, वह कुछ भी नहीं कह पाता। लड़की नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ा दुकानदार कहता है, अरे मैंने जो कहा था उसका क्या होगा? लड़की कहती है, अरे वो और किसी दिन देखा जाएगा, आज मैंने ज्यादा ही पी ली है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी पत्नी बनो। ऐसी बात सुनकर लड़की का नशा उतर जाता है। वह कहती है, भला मैं एक बूढ़े आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? वहीं जो दूसरी लड़की थी वह कहती है, अरे आजकल के दौर में उम्र नहीं देखी जाती है, इंसान की नीयत और दिल देखा जाता है। फिर वह मजाक में कहती है, तो क्या मैं शादी कर लूं? वहाँ पर काफी देर तक तीनों के बीच बातचीत चलती रहती है। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया की ये दौलत, हुस्न, जवानी और लज्जत सब फानी है। आज हम जिस चीज को मजाक समझते हैं वही कल हमारी आजमाइश बन सकती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्तों की बुनियाद इज्जत, समझदारी और नेक नियत पर होनी चाहिए, न कि किसी मजबूरी या नशे की हालत में लिए गए फैसलों पर। हजरत अली रज़ी फरमाते हैं, जब कोई रिश्ता अल्लाह की रजा के लिए होता है तो उसमें बरकत भी होती है और सुकून भी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने फैसलों में तौबा और मशवरा करें। सिर्फ दिल से नहीं, ईमान से सोचें, क्योंकि जो रिश्ते सिर्फ जिस्म की ख्वाहिश पर बनते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो दिल से और दीन से जुड़ते हैं वो हमेशा कायम रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और बेहतर, सच्चाई और सीख देने वाले वीडियो लाने की ताकत देती है। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।